कभी कभी प्यार शादी के बाद भी हो जाता है, लेकिन तब सवाल उठता है कि ये सच में प्यार होता है या फिर सिर्फ एक खतरनाक खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत जिसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, एक बच्चा भी है, फिर भी वो किसी और से दिल लगा बैठी है, और जब ये बात सबको पता चलती है तो लोग उसे चरित्रहीन कह देते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की क्या वो औरत अपने रिश्ते में खुश थी? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहेतर संबंध की उलझनों, दर्द, प्यार और समाज के तानों के बीच घूमती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की हकीकत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 9% पुरुष और 4% महिलाएं कभी ना कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल रह चुके हैं। यानी ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मजबूरी, इमोशनल एम्प्टीनेस या अकेलेपन के कारण ऐसे रिश्तों की तरफ खिंचने लगते हैं। दिल्ली की एक महिला संध्या, बदला हुआ नाम, उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार बदलने लगा। ना वो उसकी तारीफ करता था, ना ही उसके लिए वक्त निकालता था, और ना ही उसकी भावनाओं को समझता था। संध्या को ऐसा लगने लगा जैसे वो इस रिश्ते में अकेली पड़ गई हो। दिन रात की थकान, बच्चे की जिम्मेदारी और पति की बेरुखी ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इसी बीच उसके ऑफिस में एक नया सहकर्मी आया। वो संध्या की बातें ध्यान से सुनता था, उसकी तारीफ करता और उसे इज्जत देता। संध्या को पहली बार किसी ने इंसान की तरह समझा, सिर्फ एक पत्नी या माँ की भूमिका में नहीं। यहीं से दोनों के बीच एक इमोशनल रिश्ता पनपना शुरू हो गया। ये रिश्ता शारीरिक नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब इस बात की भनक दूसरों को लगी तो सबने संध्या को ही दोषी ठहराया। उसे बदचलन औरत कहा गया, चरित्रहीन बताया गया। लेकिन कोई ये समझना नहीं चाहता था कि इस रिश्ते के पीछे एक औरत की भावनात्मक जरूरतें थीं। उसका अकेलापन था और वो प्यार था जो उसे उसके पति से कभी मिला ही नहीं। एक रिसर्च बताती है कि ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण होता है इमोशनल नेग्लेक्ट। जब पति पत्नी एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से कट जाते हैं तो दिल किसी और की तरफ खिंचने लगता है। कई बार लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने, एक दूसरे का साथ देने और अपनापन देने का नाम है। अब सवाल ये नहीं है कि संध्या का अफेयर सही था या गलत। असली सवाल ये है कि क्या उसे वो प्यार नहीं मिलना चाहिए था जिसकी वो हकदार थी? या शादी के बाद अगर कोई सच्चा प्यार मिल जाए तो वो गुनाह बन जाता है? या फिर हम समाज के डर से बस एक समझौता करते रहते हैं, इसमें ना खुशी है ना अपनापन। संध्या जैसी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम रिश्तों को कैसे देखते हैं। क्या हम सिर्फ शादी के कागजों पर रिश्तों को टिकाए रखना चाहते हैं, या फिर सच में दो दिलों का रिश्ता निभाना चाहते हैं? अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते सिर्फ कागज के नहीं दिल के होने चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। प्यार इज नॉट अ क्राइम। और ऐसी ही सच्ची कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए इंस्टा फीड के साथ।